देवभूमि लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्रावणी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से बड़ी और अहम जानकारी। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से ये बड़ी खबर है। कक्षा 6 से 9 के लिए नया सत्र शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए। शिक्षा विभाग ने 15 अप्रैल से शुरू करने का निर्देश दिया है। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने ये निर्देश जारी किया। 14 अप्रैल तक परीक्षाएं पूरी कराने के निर्देश दिए गए। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड शिक्षा विभाग से बड़ी खबर ये सामने आ रही है। कक्षा 6 से 9 के लिए नया सत्र शुरू करने के निर्देश। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुभाष, ये बड़ी खबर है शिक्षा को लेकर, जहां पर 6 से 9 के लिए नया सत्र शुरू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, शिक्षा विभाग से बड़ी खबर आज निकल कर आए। जहां कक्षा 6 से लेकर कक्षा 9 तक के जो नया सत्र है उसकी तारीख घोषित कर दी है। यानी कि कहा जा सकता है कि 15 अप्रैल से जो नया सत्र होगा कक्षा 6 से 9 का वो शुरू हो जाएगा। उसके लिए आदेश जो मुख्य सचिव, माफ कीजिएगा, जो शिक्षा सचिव है मीनाक्षी सुंदरम, उन्होंने आदेश जारी कर दिया। यानी कि कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पिछले साल कोविड के चलते कोई भी कक्षाएं नहीं हो पाई थी और बच्चे जो हैं, छात्र जो हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे, लेकिन अब जो नया सत्र की क्लासेस हैं उसके लिए तिथि घोषित कर दी है और 15 अप्रैल से जो कक्षा 6 से 9 तक, कक्षा 9 तक के जो बच्चे हैं वो लगातार अपना नया सत्र की पढ़ाई शुरू कर देंगे। और इसके साथ ही अगर कहा जा सकता है कि धीरे धीरे शिक्षा विभाग की जो सभी चीजें अभी तक अटकी हुई थी वो भी पटरी पर आती हुई नजर आएंगी। जी बिल्कुल सुभाष, बने रहिए हमारे साथ। तमाम जानकारी के लिए फिर एक बार लौटेंगे, आगे बढ़ेंगे। देहरादून में सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से वर्चुअल वार्ता की गई सीएम द्वारा। चौमुखी विकास का काम केंद्र और राज्य सरकार कर रही है। जनता से कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील भी सीएम द्वारा की गई। 138 एम्बुलेंस की स्वीकृति दे दी गई है। इसके साथ ही राज्य में 3 मेडिकल कॉलेज जल्द शुरू होने की बात सीएम द्वारा की गई। राज्य में जल्द 403 डॉक्टरों की भर्ती भी की जाएगी। वहीं 92 प्रोफेसरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें, गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य के बॉर्डर पर चेकिंग कराई जा रही है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुभाष गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। सुभाष, सीएम तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअली प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्या कुछ पूरी जानकारी और अहम बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकलकर सामने आ रही हैं? जी बिल्कुल, ये पहली पत्रकार वार्ता होगी मुख्यमंत्री की जो उन्होंने की, लेकिन क्योंकि वो कोरोना पॉजिटिव है इसके चलते वो वर्चुअली पत्रकारों से जुड़ा और लगातार जो भी सवाल उनसे पूछे गए उन सभी सवालों का जवाब देते हुए भी नजर आए थे। लेकिन जिस तरीके से अगर कहा जाए तो उन्होंने जो खाका है वो तैयार कर दिया है, क्योंकि कोरोना महामारी के बीच उन्होंने संदेश भी दिया है कि सभी प्रदेश के वासी और बाहर से आने वाले लोगों से दरख्वास्त उन्होंने की है कि वो जो कोविड गाइडलाइंस है उसका पालन करें और मास्क और सैनिटाइजर अपने पास हमेशा रखें। साथ ही बाहर से आने वाले लोगों से ये भी अपील की है कि वो अपना कोरोना जो टेस्ट है वो करवा के आए। और इसके साथ ही अगर बात की जाए तो 138 एम्बुलेंस है, यानी कि जो 138 नई एम्बुलेंस है उनकी स्वीकृति की बात भी मुख्यमंत्री ने कही। इसके साथ ही 3 नए मेडिकल कॉलेजों के खुलने की बात भी मुख्यमंत्री ने कहा और कहा कि प्रदेश में खासतौर से महाकुंभ हरिद्वार में हो रहा है। कुंभ में जो भी लोग स्नान करने पहुंच रहे हैं वो लोग भी अपनी कोविड की रिपोर्ट लेकर आए और सुरक्षित कुंभ को बनाने के लिए उन्होंने सभी लोगों से अनुरोध भी किया है। जी सुभाष, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कुंभ से पहले दायर याचिका पर कार्रवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उत्तराखंड शासन को आदेश दिया कि समय से कार्य पूरे कराए जाएं। साथ ही ऋषिकेश के घाटों पर फैली गंदगी को जल्द से जल्द दूर किया जाए, जिसके चलते मुख्य सचिव एवं कुंभ अधिकारियों ने हाईकोर्ट द्वारा बनाई गई समिति के साथ ऋषिकेश के घाटों का दौरा किया। हाईकोर्ट की टीम के साथ निरीक्षण करते हुए कुंभ अधिकारी और मुख्य सचिव ने ऋषिकेश के अन्य घाटों पर स्नान पर पाबंदी लगाने के लिए कहा है। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि ऋषिकेश के गंगा घाटों की स्थिति काफी अच्छी है। जल्द ही सारे कार्य को समय से पूरा कर लिया जाएगा। बहुत अच्छी पाई गई है। गोवा टाइम्स के जो है, जो लोग आए थे उन्होंने कहा कि ये सिविल रोड इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लगता ही नहीं है कि हम भारत में। और ये बाहर से, गोवा से, दुबई से लोग आए थे। सुना दीजिए। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हरिद्वार के महिला महाविद्यालय में पहुंची, जहां कॉलेज की
शिक्षकों और छात्राओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। महिला महाविद्यालय में पहुंची किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि किसी भी समाज और देश के उत्थान के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा से ही समाज का उत्थान संभव है। उन्होंने कहा किसी भी देश या समाज को अगर आगे बढ़ना है तो उस समाज या देश की माँ या महिला को शिक्षित होना आवश्यक है, क्योंकि माँ ही एक बालक की पहली शिक्षक होती है। एजुकेशन के बारे में हम पहले भी जितना भी हमारा कार्य रहा है, सारे कार्य हमारे जेंडर इक्वालिटी, जेंडर सेंसिटिव समाज बनने के लिए है। कहते हैं कि आप एक माँ को सिखाइए तो आप पूरे एक नेशन को सिखाएंगे। वुमेन एजुकेशन इज़ द फाउंडेशन, वो प्रॉपर एक फाउंडेशन है जहां हम अपने भारत या समाज को उत्थान की ओर ले जाएं। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। त्रिवेंद्र सीएम पद की कुर्सी गंवाने के बाद लगातार बोल रहे हैं। उन्हें नहीं पता कि क्यों उन्हें हटाया गया। बुधवार को ही रावत ने कहा था कि ऐसा लगता है कि उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है। बुधवार को ही रावत ने फिर कहा, अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है, इसका प्रतिकार पांडवों ने लिया। ये माँ द्रौपदी कहती हैं, रोती नहीं है। पुत्र वध हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है, लेकिन माँ कभी भी भाव विमोर होकर रोना धोना नहीं करती है। लेकिन वो संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के वध का बदला लें। तो जब अभिमन्यु को छल से मारा जाता है, कपट से मारा जाता है कौरवों के द्वारा, तो मां द्रौपदी शोक नहीं करती है, हाथ खड़े करके बोलती है, इस अभिमन्यु का जो छल से वध हुआ है, इसका प्रतिकार करो पांडवों, इसका प्रतिकार करो। ये मां द्रौपदी ये कहती है, रोती नहीं है। पुत्र वध हो जाता है, पुत्र को छल से मारा जाता है, लेकिन मां कभी भी, मां द्रौपदी कभी भी भाव विवल होकर के रोना धोना नहीं करती थी। उसके कोख से जन्मा था अभिमन्यु भाई, लेकिन वो संदेश देती है कि ये कौरवों ने अत्याचार किया है, छल कपट से किया है, अब इसका यही बदला है, यही प्रतिकार है कि हम अभिमन्यु के पद का बदला लें। और मैं माधवराव से कहना चाहता हूँ कि जब हम अपने त्योहार मनाते हैं, जब हम अपने काम, ये सारे काम करते हैं, तो ये उल्लास के त्योहार है, खुशी के त्योहार है, हमको खुश होना चाहिए। राजनीति में तो ये घटनाएं घटित होती रहती हैं, लेकिन आप सबको मैं बताना चाहता हूं और आप सबको गर्व होना चाहिए कि 4 साल मैंने मुख्यमंत्री के नाते और 5 साल पहले मुख्यमंत्री के नाते, उससे 5 साल पहले विधायक के नाते और राष्ट्रीय सचिव के नाते, नमामि गंगे के नाते, झारखंड प्रभारी के नाते, उत्तर प्रदेश में सह प्रभारी के नाते काम किया। लेकिन इस राजनीति की काली सुरंग में से मैंने साफ निकला हूं, साफ निकल कर बाहर आया हूं। ये हम डोईवाला वालों को, और जो मैं आपको बार बार आश्वस्त किया है मैंने हमेशा, कि मैं कभी भी डोईवाला वालों को ये नहीं महसूस होने दूंगा या कभी भी उनको आंख झुकाकर किसी सामने बात नहीं करनी पड़ेगी कि उनके विधायक ने कोई गलत काम किया है। भीमताल से निर्दलीय विधायक राम सिंह केडा ने मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के लिए अपनी सीट छोड़ने की पेशकश की है। उन्होंने कहा, विकास की सोच रखने वाले व्यक्ति को आगे आना चाहिए। राम सिंह केडा ने कहा कि अगर सीएम भीमताल से चुनाव लड़ते हैं तो भीमताल विधानसभा क्षेत्र में बेहतर विकास होगा, जिसके लिए उन्होंने सीएम से आग्रह भी किया। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत अगर भीमताल से चुनाव लड़ना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने कहा कि 2017 के विधानसभा चुनाव में उन्होंने बतौर निर्दलीय चुनाव लड़ा था और जीत कर आए थे। आगामी चुनाव में भी वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेंगे। आगे बढ़ेंगे। रुद्रप्रयाग में मुख्यालय का एक प्रतिष्ठित विद्यालय इन दिनों चर्चा में है। नए शिक्षा सत्र प्रारंभ होने से पहले ही विद्यालय प्रधानाचार्य व अभिभावक आमने सामने हैं। मापदंडों को दरकिनार कर अपनों की तैनाती के लिए कार्यरत अध्यापकों के तबादले किए जा रहे हैं, जिससे अभिभावकों में भारी आक्रोश है। दरअसल मुख्यालय स्थित SGRR विद्यालय व अभिभावकों के बीच चल रहा मनमुटाव अब चौराहे पर भी आ गया। कोरोना काल के बाद अब नए शिक्षा सत्र के शुरू होने की उम्मीद जगी है, तो स्कूल खुलने की आस व अपने बच्चों को
को दाखिला दिलवाने के लिए अभिभावक भी विद्यालयों की तलाश में जुट गए हैं। अभिभावकों का आरोप है कि जब से मौजूदा प्रधानाचार्य ने कार्यभार ग्रहण किया है तब से विद्यालय चर्चा में बना हुआ है। अपनी पत्नी को नियुक्ति दिलाने के लिए यहाँ वर्षों से तैनात अध्यापकों को बेवजह स्थानांतरित किया जा रहा है। साथ ही पुराने कर्मचारियों को भी अकारण हटाया जा रहा है। बात हमारे संज्ञान में भी आई है कि इस विद्यालय से काफ़ी वर्षों से कार्यरत 2 अध्यापिकाएं हैं जिनको स्थानांतरण कर दिया गया है और एक मैडम 17 वर्षों से, एक को 8-9 साल हो चुके हैं यहाँ पे, जिनका जो बहुत ही ये कोरोना काल में भी काफ़ी न्यूनतम वेतन में ये काम कर रहे थे और इनकी अभी तक कोई शिकायत नहीं है। सारे ही जितने भी अभिभावक लोग हैं इनसे संतुष्ट हैं, बच्चों को भी अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। ये प्रिंसिपल की मनमर्जी तो अपनी चला रही, भाई भतीजावाद के तहत कर रहा है, ये तो सबको पता है क्योंकि इतने जितने वेतनमान में जो अध्यापक अन्यत्र सर्वाइव नहीं कर सकते, नहीं रह सकते, उनको ट्रांसफ़र किया जाना दुखद है। और साथ में अपनी मनमानी अपनी पत्नी के लिए, अपने भाइयों के लिए, भतीजों के लिए और रिश्तेदारों के लिए काम हो रहा है। उसके द्वारा अन्य टीचरों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है जो उसके साथ काम कर रहे हैं। ये सभी का कहना है और अलग अलग आप सभी टीचरों से पूछेंगे तो लगता है कि वो भी अपने नाराज हैं। काशीपुर में स्थित कृषि उत्पादन मंडी समिति प्रशासन पर स्थानीय व्यापारियों ने दुकानों के आवंटन में धांधली का आरोप लगाते हुए मंडी चेयरमैन से न्याय की गुहार लगाई। दरअसल कृषि उत्पादन मंडी समिति में व्यापार करने वाले लाइसेंस धारक शफाकत व शकील अहमद नामक व्यापारियों ने मंडी चेयरमैन को शिकायती पत्र सौंपते हुए मंडी परिसर में बनी दुकानों के आवंटन में मंडी अधिकारियों द्वारा नियम विरुद्ध मोटी रकम वसूलकर दुकानों के बंदरबांट का आरोप लगाया। हालांकि मंडी सचिव वर्षा गुप्ता से जब इस बारे में मीडिया कर्मियों द्वारा बात की गई तो उन्होंने दुकानों के आवंटन को निष्पक्ष तौर पर किए जाने की बात कहकर व्यापारियों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। रामनगर में प्रीति प्रियदर्शिनी वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल के निर्देशानुसार आगामी होली पर्व एवं शब बारात के दृष्टिगत आपसी सौहार्द शांतिपूर्वक सकुशल संपन्न कराए जाने को लेकर शांति एवं अमन कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। कोतवाली रामनगर में गणमान्य व्यक्तियों आदि के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में आगामी होली पर्व एवं शब बारात पर्व के दृष्टिगत केंद्र व राज्य सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 की गाइडलाइंस के अनुसार आपसी भाईचारे के साथ मनाए जाने की अपील की गई। सभी को निर्देशित किया गया कि होली रंगों का पर्व है, आपसी भाईचारे के साथ होली पर्व मनाएं, सभी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें तथा आपस में सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखें। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।